करनी करनी सब कहें करनी माहि विवेक, और वह करनी बह जान दे जो नहीं परख एक। कथते हैं करते नहीं, और मुख के बड़े लबार, मोहड़ा काला होएगा साहिब के दरबार। सभी को राम राम, सभी को सत साहेब, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हर एक व्यक्ति कर्म करता है, ऐसा कोई नहीं है जो कर्म से परे हो, लेकिन हर एक जो व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म करने में भेद है, हर एक के कर्म करने में अलग अलग विवेक है। तो इसीलिए करनी वो करो जिससे कि उस एक परमात्मा को पहचान सको। जो उस एक को नहीं जानता, उसके अलावा सारी जो करनी है वो व्यर्थ है। और जो लोग केवल कथनी कथते हैं, अर्थात सिर्फ मुंह से बोलते हैं और काम नहीं करते, जैसा बोला वैसा करते नहीं, उन्हें कहा जाता है लबार। ये सिर्फ लंबी लंबी गप्पे मारते हैं, और ऐसे लोगों का उस साहिब के दरबार में काला मुंह किया जाएगा। उन्हें जीव जंतुओं की योनि में वापस इस संसार में भेज दिया जाएगा। तो जो लोग थे वो बोले साहिब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, क्या इसके अंदर भी कुछ सूक्ष्मता है, या इसमें केवल स्थूल रूप है? जिस प्रकार माया के अंदर एक मोटी माया है, एक झीनी माया है, इसी प्रकार क्या कथनी भी मोटी या झीनी है? तो कबीर साहब बताते हैं कि एक कहानी के माध्यम से, कि इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कबीर साहब बताते हैं कि एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था, और जो बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे में उसे यह चिंता सताई जा रही थी कि अपने बाद अपने 5 पुत्रों में से किसको राजा बनाया जाए। तो एक दिन उसने अपने 5 पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला कि मरने से पहले मैं अपने राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं, लेकिन दुविधा तो यह है कि मैं तुम 5 में से राजा किसे बनाऊं, क्योंकि मैं तो सभी से प्रेम करता हूं, लेकिन सभी को तो राजा नहीं बना सकता। तो इसलिए जो पुत्र सबसे ज्यादा अक्लमंद होगा वही अगला राजा होगा। अब 5 राजकुमारों ने कहा कि ठीक है, लेकिन पिताश्री, हम सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है हम में से, ये कैसे पता लगेगा? तो राजा ने कहा कि इसका हल है मेरे पास। तुम 5 को राज्य का दौरा करके जनता से मिलके उनके सुख दुख का हाल जानना होगा, और तो और उनकी सुविधा के लिए सुझाव देने होंगे। जो पुत्र सबसे अच्छा सुझाव देगा, जो जनता के हित की बात करेगा, ऐसी बात जो जनता के हित में भी हो और राष्ट्र हित में भी हो, वही राजगद्दी का अगला वारिस होगा। सभी ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। तो जो सबसे छोटा लड़का था वो बोला कि मुझे मंजूर नहीं है। अब राजा की शर्त 4 पुत्रों को तो मंजूर थी, लेकिन 5वें को नहीं थी। तो उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, क्यों तुम्हें मंजूर नहीं है शर्त? तो वो बोला कि मैं तो सबसे छोटा हूं और मुझे राजा बनना नहीं है, क्योंकि अपने बड़े भाइयों के होते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूं। तो मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। और सबसे छोटे पुत्र की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं। फिर अपने 4 पुत्रों को राज्य का दौरा करने की आज्ञा देते हुए कहते हैं कि जाओ और जो तुम्हें कहा है उस कार्य को पूर्ण करो। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि जो सबसे छोटा बेटा था उसने क्या चुना? उसने चुनी माता पिता की सेवा। उसने राज्य नहीं चुना, उसने माता पिता की सेवा चुनी। और बाकी 4 वो चल दिए अपने पिता के कहे अनुसार उनके आज्ञा का पालन करने। अब जो 4 पुत्र जाते हैं अपने अपने घोड़े पर सवार होकर, तो जंगल से गुजर रहे थे। तभी एक साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखा। तो उनको देखकर सूरज सिंह जो सबसे बड़ा था वो कहता है कि ठहरो,
देखो कोई साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं, आओ इनका आशीर्वाद लेकर सफर को प्रारंभ करते हैं ताकि हमारा जो मंतव्य है वो सफल हो। चारों अपने घोड़े से उतर के प्रणाम करते हैं बाबा को और कहते हैं कि बाबा, हम चारों राजा शेर सिंह के पुत्र आपको प्रणाम करते हैं। साधु ने कहा, आयुष्मान भव। उसके बाद सूरज सिंह ने तपस्वी को अपने पिता की शर्त के बारे में बताया और कहा कि हम चारों में से जो सबसे अक्लमंद होगा वही राज्य का अगला राजा होगा, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम चारों पिताजी की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं। अब उसने कहा कि यह संभव नहीं है, राजा बनने के लिए मैं तुम चारों को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? मैं तो किसी एक को ही आशीर्वाद दे सकता हूं, और अगर मैंने ऐसे आशीर्वाद दिया तो ये तुम्हारे साथ पक्षपात होगा। अब सभी ने सोचा कि बात तो सही है, तो अब क्या किया जाए? तो उस तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। कि चारों राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए हमें क्या करना होगा। तो कबीर साहब अब बताते हैं कि यहां पर ध्यान से सुनो क्या हुआ है, किस प्रकार ये भ्रमित हुए हैं। इनको करना क्या था? प्रजा के पास जाना था, और ये लगे कहां? तपस्वी के पास। तो यहां पर ये अपने रास्ते से भटक गए। ठीक इसी प्रकार जो माया होती है, माया व्यक्ति के सामने विकल्प रख देती है, और जैसे ही विकल्प रखे जाते हैं तो व्यक्ति भटक जाता है। और जब भटकता है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति भटक जाएगा वो अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। व्यक्ति तो ये सोचता है कि इसके द्वारा हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो वे सभी आशीर्वाद पाने के लिए बोलते हैं कि बताइए आप कैसे आशीर्वाद देंगे। तो साधु बाबा ने कहा कि पहले मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा, अगर तुम सब तैयार हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि बाबा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। तो बाबा ने कहा कि सुनो, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ, और सफर के दौरान जो कुछ भी देखोगे तुम्हें उसका मतलब मुझे समझाना होगा, और यदि तुम मुझे मतलब नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और याद रहे, संध्या होने से पहले तुम सबको यहां लौट कर आना होगा। अब देखिए, राजा बनने के लालच में चारों राजकुमार साधु बाबा के कठिन इम्तिहान देने के लिए भी तैयार हो गए। यही प्रभाव है माया का। माया ने यहां पर सभी राजकुमारों के ऊपर प्रभाव डाल दिया, और उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि अगर एक प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे पाए या गलत दे दिया गया तो उन्हें पत्थर का बना दिया जाएगा, अर्थात वे चेतन से जड़ हो जाएंगे। लेकिन जब लालच किसी के मन पे सवार होता है तो उसे अच्छा और बुरा नहीं समझ में आता। जब व्यक्ति माया के प्रभाव में होता है तो वो अपने हित की बात नहीं सोच पाता। यही इस प्रसंग का यहाँ पर अर्थ है। अब इसके बाद क्या हुआ? चारों चल पड़े अपने अपने रास्ते, और जब अपने अपने रास्ते गए तो जो सबसे बड़ा था सूरज सिंह, वो जब जा रहा होता है तो अचानक एक विचित्र जंगल में पहुंचता है, जहां पर पेड़ के ऊपर सब्जियां लगी हुई थी। पेड़ के ऊपर, बेल के ऊपर नहीं, पौधों के ऊपर नहीं, पेड़ के ऊपर। और उन सब्जियों की रक्षा जादुई डंडे कर रहे थे। इसे देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ राजकुमार। अरे ये कैसा जंगल है जहां पर पेड़ पे सब्जियां उगी हुई हैं और उनकी रखवाली डंडे कर रहे हैं। अब इसी बात को सोचता हुआ सूरज सिंह आगे बढ़ गया। अब आगे जाते जाते काफी समय हो गया, कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। तो उसे साधु बाबा की बात याद आई कि संध्या होने से पहले मुझे लौट कर आना है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। यह सोचकर राजकुमार वापस चल देता है, और चलते चलते राजकुमार फिर उसी जगह से निकलता है जहां पर पेड़ पर सब्जियां उगी हुई रहती हैं। लेकिन इस बार वे डंडे उनकी रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि उस वक्त का नजारा बदला हुआ था। अब वो जो डंडे थे वो हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे होते हैं। उसने सोचा ये क्या हो रहा है?
जो डंडे सब्जियों की रखवाली कर रहे थे वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे हैं। अब उसे इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। सोचते सोचते वो साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा ने कहा कि आओ राजकुमार, तुमने जंगल में क्या देखा और जो देखा उसका मतलब समझाओ। और उसने कहा कि बाबा, जाते समय मैंने देखा कि जंगल में पेड़ के ऊपर सब्जियां उगी हुई हैं और उनकी रक्षा डंडे कर रहे हैं, और आते समय देखा कि जो डंडे सब्जियों की रक्षा कर रहे थे वही डंडे अब हंसिया बनकर उन्हें काट रहे थे। बाबा ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने कहा सूरज सिंह ने कि मुझे माफ कर दीजिए, इसका तो मुझे कुछ अर्थ समझ में आ नहीं रहा है। तो बाबा ने उन्हें शर्त के अनुसार पत्थर की मूर्त में परिवर्तित कर दिया। इतना कहकर साधु उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। लेकिन साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके जब चारों भाई अलग अलग दिशाओं में गए थे, तो जो दूसरा राजकुमार था चंद्रसेन, वो दक्षिण में गया। राजकुमार चंद्रसेन ने एक गांव से गुजरते हुए देखा कि एक तुरंत जन्मे हुए बच्चे को देखता है, एक गाय के। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो बछड़ा था वो अपनी मां को दूध पिला रहा था। अब ये देखकर चंद्रसेन आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, बछड़ा गाय को दूध पिला रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? इस दृश्य को देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसी बात को सोचते हुए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त होते ही वो साधु बाबा के पास पहुंचता है, लेकिन उसे भी अर्थ नहीं पता था, तो साधु उसे भी मूर्तिमय कर देते हैं, पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। तो अब बारी आती है तीसरे की। जो व्यक्ति पूर्व दिशा में गया था, तारा सिंह, अब वो जो पूर्व दिशा में गया था, चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचा था जहां कई मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहीं एक बूढ़ा मछुआरा अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा था, मगर चलते चलते एक एक करके मछलियों को वापस नदी में फेंकता हुआ जा रहा था। यह देखकर तारा सिंह सोच में पड़ जाता है कि मछुआरे, उनका तो काम होता है मछली पकड़ना, लेकिन ये तो वापस मछलियों को पानी में फेंक रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अब जो बूढ़ा मछुआरा था ऐसा क्यों कर रहा है, ये उसे अर्थ पता नहीं था। तो जो संगत बैठी थी वो बोले कि साहब, ये सब क्या हो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सभी चीजें विपरीत दिखाई दे रही हैं। कबीर साहब बोले, यही जीवन है। इस जीवन में जो हमें वास्तव में दिखाई देता है वो है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। लोगों ने पूछा कि इसका क्या अर्थ हुआ? कबीर साहब ने कहा, तुम्हें आसमान दिखाई देता है? बोले, हाँ जी दिखाई दे रहा, देखिए नीला है। कबीर साहब बोले, लेकिन आसमान जब आप जाएंगे ऊपर तो आपको कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये नीला जो आसमान आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसका रंग बदलता जाएगा, लेकिन ये आसमान आपको कहीं नहीं नीला दिखाई देगा। जैसे जैसे आप और ऊपर जाएंगे आपको अंधकार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो आपको सफेद बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये नीला आसमान नहीं दिखाई देगा कहीं भी। जो दिखता है वो है नहीं। श्वास आप लेते हैं, वायु है, क्योंकि आप श्वास लेते हैं इसलिए आप अनुभव कर सकते हैं कि वायु है, लेकिन क्या आपको दिखती है? नहीं दिखती ना। बस ठीक इसी प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में है लेकिन उसको आप देख नहीं पाते हैं। यही जीवन का सूत्र है कि जीवन में जरूरी नहीं कि जो आप देखते हैं वो हो, और जो आप देख नहीं पाते वो वास्तव में नहीं हो। तो इसीलिए जीवन के इस गूढ़ अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जो जीवन के गूढ़ अर्थ को समझता है वही वास्तव में विवेकी है और ज्ञानी है, और यहीं पे विवेकी और अविवेकी का फर्क पता लगता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि करनी करनी सब करें, करनी माही विवेक, वह करनी बह जान दे, जो नहीं परख है एक। लोगों ने पूछा कि साहिब फिर आगे क्या हुआ? जो चौथा जो व्यक्ति था उसके साथ क्या हुआ? कबीर साहिब ने कहा कि जो तीसरा व्यक्ति था वापस आया, उसे
उन चीज़ों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो साधु बाबा ने चमत्कारिक शक्ति से उसे भी पत्थर की मूर्ति बना दिया। राजा का जो चौथा बेटा बादल सिंह था, वो भी दूसरे भाइयों की तरह घोड़े पर सवार होकर पश्चिम दिशा में गया था। वो भी देखता है कि एक आदमी पानी से भरे हुए कुंड से पानी निकालकर और दूसरे खाली कुंड में भर रहा है। परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि आदमी दोनों कुंडों को पानी से तो भर देता है, लेकिन पहले वाले कुंड का पानी एक बूंद भी कम नहीं होता। ये देखकर बादल सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा चमत्कार है। दोनों कुंड खाली हैं और भर गए, मगर पहले वाले से उसमें से एक बूंद का पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। तो ये घटना, इसका अर्थ वो समझ नहीं पाया। वो भी बाबा के पास आता है। बाबा ने जब पूछा, साधु बाबा ने, तो उसने कहा कि इसमें जरूर ही कोई ना कोई काला जादू होगा या फिर ये कोई तंत्र सिद्धि का कार्य होगा। साधु बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ये क्या है, मैंने तो ये पूछा था कि इसका अर्थ क्या है। बोला, इसका अर्थ तो मुझे नहीं समझ में आया। तो बाकी 3 भाइयों की तरह चौथे को भी बाबा पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर देते हैं। अब दूसरी ओर रात बीत गई। चारों जो पुत्र थे वो वापस नहीं आए। राजा बड़ा चिंतित हो गया कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जो संगत थी वो बोली कि साहेब, हमें ये बताइए कि ये जो चारों जो राजकुमार थे, इन्होंने जो चारों विचित्र दृश्य देखे, इनका अर्थ क्या है। कबीर साहेब बोले, इनका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। बोले, गूढ़ अर्थ है तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, यदि सरल होता तो आप ये घटना हमें बताते ही नहीं। कबीर साहेब बोले कि ठीक है, धैर्य रखो, आपको इसका अर्थ भी बताते हैं, अब इसका अर्थ समझो, लेकिन उससे पहले इस कहानी को पूरा कर लो। तो लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कहानी सुनने की। कबीर साहेब की ये आदत थी कि वो लोगों को इस प्रकार से समझाते थे कि लोगों की समझ में बात आ जाए। जिस प्रकार बच्चे को स्कूल में कहानियां सुनाई जाती है, ऐसे कबीर साहेब कभी कहानी, कभी उदाहरण, कभी कोई नया वृत्तांत, इस प्रकार से लोगों को समझाते थे। तो अब जो सबसे छोटा बेटा था, वो सबसे छोटा बेटा अपने पिताजी के पास आता है। बोले, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं। बोले, बेटा तुम्हारे जो चारों भाई थे कल राज्य का दौरा करने गए थे, मगर अब तक वापस लौट कर नहीं आए, मुझे उनकी चिंता हो रही है। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूं, खोज कर लाता हूं और वादा करता हूं कि उन्हें लेकर ही आऊंगा। अब राजकुमार कर्ण जो था वो घोड़े पर सवार होकर भाइयों की खोज में निकल पड़ता है। काफी देर ढूंढने के बाद वो भी साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और कहता है, जब मूर्तियों को देखता, अरे ये पत्थर की मूर्तियां तो हूबहू मेरे भाइयों जैसी ही लग रही है। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा, बाबा ये पत्थर के पुतले तो मेरे भाइयों जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं, क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकता हूं। बाबा ने कहा कि हाँ पुत्र, तेरे चारों भाई यहां पर आए थे, मैंने ही इन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया है। फिर बाबा ने सारी बात कर्ण को बताई और साधु बाबा उन्होंने कहा कि यदि तुम इन चारों के प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो इन्हें वापस ठीक कर दूंगा मैं। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं, आप बताइए क्या है आपके प्रश्न। बाबा ने कहा कि सोच लो, यदि तुम्हारा एक भी जवाब गलत होगा तो तुम्हें भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। तो बोले कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो बाबा ने कहा कि सुन, तेरे पहले भाई ने देखा था कि जंगल में पेड़ों पर सब्जियां लगी हुई हैं और उसकी रखवाली डंडे कर रहे थे, और फिर वही डंडे हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट देते हैं। अब बताओ राजकुमार, इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि बाबा, इसका अर्थ यह है कि जब हमारा धन किसी और के पास सुरक्षा के लिए रखा होता है, तब हम अपना धन सलामत हाथों में है ऐसा सोचते हैं,
मगर जब धन लेने वाले के मन में लालच जागता है तब वही इंसान हमारा धन हड़प लेता है। अर्थात वो दृश्य ये कहना चाहता था कि लालच बुरी बला है और कभी भी दूसरे के हाथ में अपना धन नहीं देना चाहिए। तो कबीर साहब ने बताया कि ये पहले जो दृश्य था उस दृश्य का अर्थ था। अगर आप किसी के साथ अपना धन रख देंगे किसी के पास तो उसके मन में लालच जागता है। तो इसीलिए लोभ बढ़े धन में चित दीनो। अब इसके बाद फिर जो सूरज सिंह था उसे वो ठीक कर देते हैं और वो पहले जैसा हो जाता है। साधु बाबा ने दूसरे राजकुमार की कहानी बताते हैं कि तेरा दूसरा भाई जब गांव से गुजर रहा था तो देखता है कि एक ताजा जन्मे बछड़े ने अपनी मां को दूध पिलाया अपने थन से। बताओ इसका क्या अर्थ है? माता अपने बछड़े का ही दूध पी रही है, ये दृश्य क्या समझाता है? अब सभी जो सुन रहे थे कबीर साहब की बात वो सतर्क हो गए कि बछड़ा कैसे दूध पिला रहा है। तो कबीर साहब बताते हैं कि उस राजकुमार ने इसका उत्तर दिया कि संतान बुढ़ापे की लाठी होती है। अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए तो वो बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनते हैं। अर्थात जो बोओगे वही पाओगे। कहने का अर्थ ये है कि जो बछड़ा था वो संतान है गाय की, और बुढ़ापे में जिस प्रकार से वो बछड़ा दूध पिला रहा था अर्थात सेवा कर रहा था अपनी माँ की, इसी प्रकार जो संतान है यदि उसे अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो अपने माता पिता की सेवा करती है। तो आप सभी भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि यदि संस्कार हैं तो बच्चा कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि संस्कार ही नहीं दिए फिर उसे चाहे कितना भी धन दे लें, उसे कितनी भी आप योग्य बना लें, वो सब चीज़ों को नष्ट कर देगा। वो आपका सम्मान नहीं करेगा और बुढ़ापे में आपका जो सेवा है वो आपकी सेवा नहीं करेगा, आपका सहारा नहीं बनेगा। तो राजकुमार कर्ण की ये बात सुनकर जो साधु बाबा थे उन्हें राजकुमार चंद्रसेन को ठीक कर दिया। अब तीसरे राजकुमार की कहानी सुनाई कि तुम्हारे तीसरे राजकुमार ने देखा कि नदी में मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं वो एक मछुआरे को देखता है जो मछलियों को वापस फेंक रहा था नदी में, अपनी टोकरी में से पकड़ी हुई मछलियों को वापस फेंक देता है। ऐसा क्यों? तो राजकुमार ने उस दृश्य का मतलब बताया कि जो व्यक्ति मछुआरा था वो अपनी टोकरी में से एक एक करके मछलियों को वापस नदी में फेंककर हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि आने वाली पीढ़ी का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे सारे मछुआरे नदी से मछलियां पकड़ रहे हैं, वैसे ही सारे लकड़हारे यदि सभी वृक्षों को काट देंगे तो ये संसार खत्म हो जाएगा। जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो फल कहां से होंगे, छाया कहां से होगी, बारिश कहां से होगी, और जब एक दिन सारा जंगल ही खत्म हो जाएगा तो ईंधन कहां से आएगा, भोजन कहां से आएगा। इसीलिए वो बूढ़ा पानी में मछलियों को वापस फेंककर ये बताना चाहता था कि हमें वृक्षों को काटने के साथ साथ नए वृक्षों को उगाना भी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सलामत रहे। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, इस प्रकृति से जो भी आप लेते हैं, बदले में आपको इस प्रकृति को देना भी चाहिए। यदि आप इस प्रकृति से सिर्फ लेते रहेंगे और देंगे नहीं तो इसका कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाएगा और जिस मुक्ति की आप आशा रखते हैं वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो कर्ज है उस कर्म के कर्मफल को भोगने के लिए आपको फिर से यहां पर आना ही होगा। इसके बाद तीसरे राजकुमार को भी वो ठीक कर देते हैं और चौथे राजकुमार की कहानी बताते हैं कि तेरे चौथे भाई ने देखा था कि एक व्यक्ति भरे हुए कुंड से 2 खाली कुंडों को भर देता है, फिर भी पहले भरे हुए कुंड का पानी एक कतरा भी कम नहीं होता। बताओ इसका
क्या अर्थ है? तो उसने कहा कि बाबा, इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। जो भरा हुआ कुंड है वो है ज्ञान का सागर, और जैसे सागर होता है वो बांटने से कभी कम नहीं होता ज्ञान का। ज्ञान को जितना भी बांटोगे ज्ञान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप प्रेम को बांटोगे तो प्रेम इस संसार में बढ़ता चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, इसीलिए ज्ञान को बांटो, प्रेम को बांटो। लेकिन ज्ञान तो वहां बांटा जा सकता है जहां पे ज्ञान ग्रहण करने वाला कोई हो, लेकिन प्रेम का प्यासा तो हर कोई है। इसीलिए प्रेम हर व्यक्ति के साथ बांटो। यदि प्रेम बांटोगे तो बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने आपका जो मन है ये एक थैला बनाया हुआ है, और इस थैले के अंदर वही चीज जमा होती है जो आप दूसरों को देते हो। यदि आप नफरत करोगे दूसरों से तो आपके इस मन रूपी थैले में केवल ईर्ष्या, द्वेष ही भरेगा, नफरत ही भरेगी। लेकिन दूसरों को प्रेम दोगे तो मन में प्रेम भरेगा। दूसरों के प्रति सम्मान रखोगे तो तुम्हारे मन में भी सम्मान ही भरेगा। अगर तुम दूसरों के धन के ऊपर लोभ दिखाओगे, ईर्ष्या दिखाओगे, क्रोध दिखाओगे दूसरों के प्रति, तो वही चीजें तुम्हारे अंदर भरनी हो जाएंगी शुरू, और उसका कर्मफल तुम्हें ही भोगना होगा। इसीलिए प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम का सागर ऐसा है जो केवल और केवल बढ़ता है, वो कभी घटता नहीं है। तो इस चीज को सुनने के बाद वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद कहा कि तुम सबसे अक्लमंद हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारे चौथे भाई को भी जीवित करता हूं। तो चारों भाई मिलकर आते हैं अपने पिता के पास, और जो चारों भाई थे, चारों राजकुमारों ने साधु बाबा वाली बात राजा को सुनाई और कहा कि हम सब में जो अक्लमंद है सबसे अधिक वो है हमारा सबसे छोटा भाई। तो सबसे छोटे भाई कर्ण को बनाया जाता है वहां का राजा। अब बात आती है कि जो सबसे छोटा था वो राजा कैसे बना, क्योंकि शर्त थी अक्लमंदी की, और दूसरी शर्त इससे जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसी पर प्रभु प्रसन्न रहते हैं, सुख समृद्धि उसे ही मिलती है, उसके घर में हमेशा सुख और संतोष रहता है, उसका मन कभी व्यथित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता का निरादर कर देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, जब उन्हें सेवा की जरूरत होती है वो सेवा नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बताइए प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये इस कहानी का सारा सार था। इसीलिए आप जो भी कुछ करते हैं वो सोच समझ के कीजिए, अपने विवेक के अनुसार कीजिए, क्योंकि ये विवेक ही बताता है कि वास्तव में आप अक्लमंद हैं कि नहीं हैं। किसी दूसरे के विवेक के ऊपर मत चलिए। क्या मैंने कहा, क्या किसी और ने कहा, इस विवेक पर कभी नहीं चलना। यदि किसी एक के विवेक पर ही अगर आपको चलना होता तो फिर परमात्मा किसी एक व्यक्ति को ही विवेकी बनाता और सारा संसार उसी के अनुसार चलता। फिर व्यक्ति का स्वयं के विवेक की जरूरत ही क्या थी। लेकिन हर एक व्यक्ति का उत्थान और उसका पतन उसी के खुद के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए परमात्मा आपसे ये नहीं सुनेगा कि हमने समाज के बनाए हुए नियमों का पालन किया, या फिर हमारे बड़े बूढ़ों ने ये नियम बनाए थे इसलिए हमने इनका पालन किया, या फिर किसी ने, हमारे परिवार वाले ने कहा कि ऐसा कर्म करो इसलिए मैंने किया। नहीं, परमात्मा ने एक स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है जीव को। उसका नियम बड़ा ही स्पष्ट है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा कर्म फल भी उसी का होगा, जो जैसा कर्म करेगा कर्म फल भी वैसा ही भोगना होगा। कौन क्या करता है क्या नहीं, इससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। उसने पैदा आपको अकेले को किया, वो उठाएगा भी आपको अकेले को, ना कि आपके परिवार के साथ। कोई एक दूसरे की हामी भरने के लिए वहां नहीं होगा, एक दूसरे का समर्थन करने के लिए यम के दरबार में कोई नहीं होगा, तुम्हारा पक्ष लेने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि कर्म तुम्हारा अकेले का था, तो कर्म फल भी तुम्हें स्वयं ही भोगना होगा। इसीलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करो और देखो
कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, न्यायोचित है, वो परमात्मा के रास्ते पर हमें चला रहा है, या ये गलत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे उसी दिन आप सच्चे विवेकी और सच्चे पारखी बन जाओगे, उसी दिन आप परमात्मा से मिलने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। सत साहिब।